हेलो फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैप्टोप्रिल, जो कि एक एस इनहिबिटर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में हमें देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम लोग कैप्टोप्रिल की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, यूजेस, फॉर्मुलेशंस इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैप्टोप्रिल की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर की। और हम कैप्टोप्रिल के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं तो हमें एक चीज पता चलती है कि ये एक एल प्रोलीन डेरिवेटिव है। एल प्रोलीन क्या होता है? एक अमीनो एसिड होता है और ये एक हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड है, यानी साइक्लिक अमीनो एसिड है, सिंपल चेन अमीनो एसिड ये नहीं है। अब अमीनो एसिड में एक नाइट्रोजन या अमीन ग्रुप होता है और एक जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो ये दोनों चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। तो हमने जैसा कहा कि ये एक एल प्रोलीन डेरिवेटिव है, तो एल प्रोलीन को अगर हम समझें तो हम इसके स्ट्रक्चर को भी समझ सकते हैं। अब हम पहले तो जो लिखा हुआ है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि व्हाट इज एल प्लोरीन। तो ये एल प्लोरीन जो होता है वहां पर एक हमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम देखने को मिलती है, 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम, जिसमें जो है आपको 1 2 3 4 कार्बन होता है और एक जो है कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन होता है। यानी ये एक हमारा अमीनो ग्रुप हो गया। ये हमारा कौन सा ग्रुप है? अमीनो ग्रुप है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि NH जो है वो लगा हुआ है। और दूसरे नंबर पे, यानी यहां नंबरिंग 1 से, नाइट्रोजन से करेंगे 1 से, और दूसरे नंबर पे यहां पर हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिख रहा है, COOH ग्रुप दिखाई दे रहा है। और यही जो स्ट्रक्चर है वो हमारा अमीनो एसिड एल प्रोलीन के नाम से कहलाता है। एल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो COH ग्रुप है ये अबव द प्लेन है और हाइड्रोजन जो है वो बिलो द प्लेन लगा हुआ है। इस दूसरे नंबर के कार्बन पर यहां पर हमें कायरल कार्बन दिख रहा है, जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो लगे हुए हैं। तो इसीलिए इसे हम लोग एल प्रोलीन के नाम से जानते हैं। तो एल प्रोलीन में एक पैरोलिडीन रिंग होती है और ये जो रिंग सिस्टम मैंने कहा 5 मेंबर रिंग सिस्टम, जिसमें एक नाइट्रोजन है, 4 कार्बन है, इसी रिंग को हम लोग पैरोलिडीन रिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसी का एक डेरिवेटिव होता है एल प्रोलीन, जिसके दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा होता है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। अब यही जो हमारा प्लोरीन है, प्लोरीन रिंग का जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको हमको क्या करना है? रिप्लेस करना है। जब हम इसको रिप्लेस करते हैं और इस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं एक 2s2 मिथाइल 3 सल्फोनाइल प्रोपेनाइल ग्रुप का, तो हमें जो है हमारी ड्रग जो है वो आज की प्राप्त हो जाती है। अब ये क्या ग्रुप है? यानी यहां पर ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इस नाइट्रोजन के ऊपर, इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को हमको रिप्लेस करना है एक C++O CH, जिसपे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है दूसरे नंबर के कार्बन में, यानी 3 कार्बन की एक चेन के साथ, जिसके पहले नंबर पे ऑक्सो या C++O ग्रुप लगा हो, दूसरे नंबर पे यहां पर मिथाइल लगा हो, और तीसरे नंबर पे कार्बन पर यहां पर एक सल्फेनाइल ग्रुप लगा है, यानी कि SH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। अब ये 3 कार्बन की चेन है, इसीलिए इसे हम लोग प्रोपेन वर्ड यूज कर रहे हैं। C++O लगा हुआ है और इसीलिए प्रोपेनाइल ये हो जा रहा है। टोटल का टोटल क्या कहला रहा है? प्रोपेनाइल कहला रहा है। और इस पे दूसरे नंबर पे यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, इसीलिए 2 मिथाइल, और तीसरे नंबर पे सल्फोनाइल लगा हुआ है, इसलिए 2 मिथाइल 3 सल्फोनाइल प्रोपेनाइल ग्रुप से हम लोग इस हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। ध्यान से देखने में पता चलता है कि दूसरे नंबर के कार्बन पर भी जो ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसकी वजह से यहां पर भी ये कायरल कार्बन है, यानी ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। और ये भी जो CH3 है वो अबव द प्लेन लगा हुआ है और हाइड्रोजन यहाँ पे बिलो द प्लेन है, और इसीलिए यहां पर भी हमें जो है आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस हो रही है, कायरल कार्बन यहां पर भी प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए ये दूसरे नंबर पे S वर्ड का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये S कन्फिग्रेशन में पाया जा रहा है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है कैप्टोप्रिल का, जिसमें इस रिंग में और इस COH पे कोई बदलाव नहीं करना है, केवल इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को चेंज करना है। और इस पूरे ग्रुप को हम लोग कह सकते हैं पैरोलिडीन। ये पैरोलिडीन रिंग लगी हुई है, इस पे दूसरे पोजीशन पर क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे हम बोलेंगे पैरोलिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसी स्ट्रक्चर से हम लोग इसका जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर भी लिख सकते हैं। तो केमिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारी कैप्टोप्रिल है वो एक पैरोलिडीन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि मोनो मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। एसाइल पैरोलिडीन, क्योंकि इस पे पूरा ये एसाइल ग्रुप जो है लगा हुआ है। C++O के साथ अगर कोई ग्रुप लगा हो तो उसे हम लोग एसाइल ग्रुप बोलते हैं। और ये एक एल्केन थाइऑल भी हम इसे बोल सकते हैं, बिकॉज यहां पर आप देख रहे हैं 3 कार्बन की चेन और उसके ऊपर SH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे एल्केन थाइऑल भी हम बोल सकते हैं। और एनपोरोलिन डेरिवेटिव तो हम इसे बोल ही रहे हैं। तो ये इतने प्रकार से आप इसको केमिकली जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर से हम इसका IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। हमने कहा कि दूसरे नंबर पर 2s, तो इस 2s पे ये S कन्फिग्रेशन में है, इसीलिए यहाँ पे 2s प्रयोग किया गया है। इसके पहले नंबर के नाइट्रोजन के ऊपर इसीलिए 1 आ गया। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ये पूरी की पूरी जो है हमारी सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है, जिसे हम बोल रहे हैं 2s। यहाँ पे भी 2s है,
2 मिथाइल, दूसरे नंबर पे मिथाइल है, 3 सल्फेनाइल, ये तीसरे नंबर पे सल्फेनाइल है, प्रोपेनॉइल, ये पूरा का पूरा ग्रुप प्रोपेनाइल है, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन लिख दिया। पैरोलिडीन रिंग लगी हुई है इसलिए पैरोलिडीन, दूसरे नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड इसीलिए 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम हो गया 2S1 2S 2 मिथाइल 3 सल्फेनाइल प्रोपेनाइल प्रोपेलिडीन पैरोलिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका पूरा नाम हो गया IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की। तो जो इसका फिजिकल स्टेट है वो ये क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है, यानी सॉलिड फॉर्म में ये होता है। कलर की बात करें तो व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर का या थोड़ा सा क्रीमी कलर का ये हमें देखने को मिलता है। ऑर्डर की बात करें तो इसमें क्योंकि सल्फोन ग्रुप है तो इसी वजह से थोड़ा सा ये सल्फरस ऑर्डर या सल्फर के जैसा जो है इसमें गंध जो है वो हमें देखने को मिलती है, बहुत ही हल्की सी, इसलिए लिखा हुआ है स्लाइट सल्फरस ऑर्डर। टेस्ट की बात करें तो स्लाइटली बिटर होता है, टेस्ट में मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई है, 103 से 104 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में और अल्कोहल में अच्छे से घुल जाता है, बढ़िया आराम से घुल जाता है, क्लोरोफॉर्म में भी अच्छे से घुल जाता है, मिथाइलिन क्लोराइड में भी अच्छे से घुलता है, जबकि इथाइल एसीटेट में थोड़ा कम घुलता है, यानी कि इन लोगों में आराम से घुलता है, इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, कम जो है सॉल्युबिलिटी हमें देखने को मिलती है घोलने के वक्त। नेक्स्ट स्टेबिलिटी स्टोरेज की अगर बात करें तो स्टोर कंट्रोल रूम टेम्परेचर पे आराम से ये स्टेबल होता है, और इसे हम लोग एयर इत्यादि में भी जब थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो स्टेबल ही हमें देखने को मिलता है। इसीलिए हम इसको वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर्स पे रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, और हमें डायरेक्ट सनलाइट से या लाइट से, हीट से और मॉइस्चर से इस ड्रग को बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि इनकी प्रेजेंस में इसका डिग्रेडेशन लंबे समय तक होने पर हो सकता है। नेक्स्ट यूजेस की बात करें तो कैप्टोपिल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है और ये एक एस इनहिबिटर एंटी हाइपरटेंसिव क्लास के अंतर्गत आती है। एक वीडियो हमने पहले अपलोड किया था एंटी हाइपरटेंसिव का, उसका लिंक जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म पर बात की थी। वो बी फॉर्म के बच्चों के लिए हमने पहले अपलोड किया था, बट वो सेम टॉपिक है आपके में भी, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और उसमें हमने बताया कि कई तरीके के एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होते हैं, जिसमें एस इनहिबिटर्स भी होते हैं। एस इनहिबिटर्स जो होते हैं वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को हम लोग एस बोलते हैं, और इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाली जो ड्रग्स होती हैं उन्हें हम लोग एस इनहिबिटर्स के नाम से जानते हैं। तो कैप्टोपिल एक पोटेंट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है इस एंजाइम का, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का। और ये जो एंजाइम है वो एक काम कर रहा होता है कि ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। अगर ये एंजियोटेंसिन 1 जो है अगर कन्वर्ट होती है और बनती है तो ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करती है। और एक पूरा सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन जो है वो हमारे किडनी से आ रही होती है, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बना करके ये काफी सारे काम करते हैं, जिसमें एक बहुत जरूरी काम है आपका ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। तो जब हम लोग इस एंजाइम को इस ड्रग के द्वारा इनहिबिट करते हैं, कम करते हैं, इसकी मात्रा को कम करते हैं या इसके रिलीज को कम करते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इसके यूज इसकी अवेलेबिलिटी को कम करेंगे, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या होगा, रेगुलेट होगा। इसीलिए जो कैप्टोप्रिल है वो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में जनरली यूज की जाती है। साथ ही साथ जो कैप्टोप्रिल है वो और भी यूजेज हैं इसके, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में इसका प्रयोग किया जा सकता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अदर ड्रग्स। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऐसा कंडीशन जब आपके हार्ट में बहुत सारा पेन हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो उतना जितना चाहिए उसको वो नहीं पहुंच पा रहा है, ब्लॉकेज हो रही है, उस केस में एक हार्ट अटैक का एक पार्ट है हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और उसको यानी कार्डियक प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए इस ड्रग का प्रयोग किया जा सकता है। और नेफ्रोपैथी या कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसके इलाज में भी प्रयोग किया जाता है। जब आपकी किडनी की जो सेल्स हैं वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रही हैं, उस कंडीशन को हम नेफ्रोपैथी बोल रहे हैं, और उसको भी उसके ट्रीटमेंट में भी कैप्टोप्रिल का प्रयोग डिफरेंट ड्रग्स के साथ किया जाता है, यानी अकेले नहीं किया जाता, बट इस कंडीशंस को मैनेजमेंट करने के लिए इस ड्रग का प्रयोग किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की अगर बात करें तो कैप्टोप्रिल जो है वो टैबलेट और ओरल सस्पेंशन में जनरली हमको मार्केट में देखने को मिलती हैं। ब्रांड नेम्स की बात करें तो काफी सारी ब्रांड से के नाम से ये ड्रग हमको मार्केट में देखने को मिलती है, जिसमें से काफी सारे जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उसमें है हमारा एस्टेन, एंजियोप्रिल, और एस्टेन और एंजियोप्रिल के नाम से हमें टैबलेट्स देखने को मिलती हैं। कैपोट्रिल के नाम से भी हमें टैबलेट्स देखने को मिलती है, और कैपोट्रिल के नाम से हमारा ओरल सोल्यूशन, और कैपोटेन के नाम से भी ओरल सोल्यूशन और टैबलेट्स जो हैं ये दोनों चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एडल्ट डोजेस की बात करें अगर,
तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ड्रग ये आती है हमारी, और जो इसका डिफरेंट जो टैबलेट्स का जो क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन है वो भी चेंज होता रहता है। जैसे कि 12.5 है mg में आती है, 25 mg में आती है, 50 mg में आती है और 100 mg में आती है। और एज पर पेशेंट की रिक्वायरमेंट हम इसको प्रोवाइड करते हैं कि हमें कितना उसको एक दिन में देना है। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 12.5 mg की, और 100 mg मैक्सिमम है जो कि किसी पेशेंट को दी जा सकती है इस ड्रग की। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कैप्टोप्रिल, जहां पे हमने इसके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, फॉर्मुलेशंस, यूजेज इत्यादि को समझने की कोशिश की एज पर डिप्लोमा इन फार्मेसी जो सिलेबस है उसके अनुसार, क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी का एक टॉपिक है उसको हम वहां पे बता रहे हैं। और बीफॉर्म वगैरह में भी ये ड्रग आती है, बट वहां पे आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी होती हैं। आपको जो केमिस्ट्री इसकी पढ़ी आपने और जो प्रॉपर्टीज है उससे आपका काम, और यूजेस से बीफॉर्म के बच्चों का भी काम हो सकता है। इस तरीके से इस सिलेबस के बहुत सारी ड्रग्स हमने पहले भी अपलोड कर रखी है, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं।